मेरे बच्चों, आज मैं आपको, जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर कोलिजन, ठीक है, संघट्ट। संघट्ट होता क्या है, ये पहली बात। तो जब क्या होता है बेटा, दो बॉडी एक दूसरे की ओर आती हैं और एक दूसरे टकराती हैं, इसे क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं, संघट्ट कहते हैं बेटा। मतलब या तो एक दूसरे के सामने से टक्कर मारें, या क्या करें, एक गाड़ी चल रही दूसरी गाड़ी पीछे से ओवरटेक करे, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और वो पीछे से आके टक्कर मार देती है, तो ये भी हमारा क्या है? कोलिजन हुआ, संघट्ट हुआ। ये टक्कर जो कहलाता है क्या? संघट्ट कहलाएगा, यही कोलिजन कहलाएगा बेटा, ठीक है। टू बॉडी इंटरेक्ट टू ईच अदर एंड कोलैप्स टू, ठीक है, यही क्या है? संघट्ट है बेटा, और इसे ही हम कोलिजन कहते हैं बेटा। तो कोलिजन, ये बात तो क्लियर हो गया बेटा। कोलिजन जो होता है मुख्यतः तुम्हारा दो प्रकार का होता है बेटा। एक हमारा होता है प्रत्यास्थी संघट्ट। प्रत्यास्थी संघट्ट का मतलब ये होता है बेटा, इलास्टिक कोलिजन। और जो दूसरा हमारा संघट्ट होता है बेटा, इसे कहते हैं अप्रत्यास्थी संघट्ट। अप्रत्यास्थी संघट्ट को हम लोग कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब संघट्ट हमारा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा हमारा होता है इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन होता क्या है, यानी प्रत्यास्थी संघट्ट होता क्या है? संघट्ट तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक बॉडी हमारी ए है, ये, और ये u1 वेग से मान लो चल रही है, और एक बॉडी हमारी क्या है? बी है, ये हमारा u2 वेग से चल रही है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम कह दें कि u1 का जो वेलोसिटी है वो u2 की तुलना में क्या है? कंपैरिजन में ये ज्यादा है। जब ज्यादा होगी तो ये बॉडी जब आगे चलेगी और जाके इससे टकराएगी। बात समझ रहे हैं? जब यहाँ से चलेगी, इससे जाके ये टकराएगी, तो ये हमारा इलास्टिक कोलिजन चल रहा है, कोलिजन चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। यही हमारा कोलिजन कहलाएगा बेटा, संघट्ट कहलाएगा। अब ये ऐसा हो सकता है कि ये बॉडी u2 इसकी तरफ चल रही है, या जैसा मैंने अभी बताया था परिभाषा में, डेफिनेशंस में, कि एक तो एक तरीका ये था बेटा कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी से आके सीधे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर ले, डायरेक्ट कोलिजन कर ले, सीधा टक्कर मार ले, हेड ऑन कोलिजन कर ले। यह एक तरीका और थी, पीछे ओवरटेक उसने किया और जाके उसने पीछे टक्कर मार दी। ये भी हमारा कोलिजन का ही एक रूप है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ दिखाया कि अगर पीछे टक्कर मारे तो इसके लिए ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है। यदि u1 मोर देन u2 है, यानी u1 का मान u2 से ज्यादा होगा, तभी ये कोलिजन संभव होगा बेटा। अब बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन होता क्या है, प्रत्यास्थी संघट्ट होता क्या। प्रत्यास्थी संघट्ट का मतलब ये होता है बेटा कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, जब कोई दो पिंड आपस में लड़ते हैं, बॉडी आपस में लड़ती हैं, तो टक्कर के पहले की बात और टक्कर के बाद की बात हो रही है। उस स्थिति में क्या हो, उनका जो संवेग, संवेग टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, यानी संवेग कहें मीन्स मोमेंटम जो कहलाता है हमारा, मोमेंटम, मोमेंटम हम लोग इसको सिंबल P से पकड़ करते हैं। ये हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब नियत होना चाहिए। संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद इनका, इसका मान जो होना चाहिए नियत होना चाहिए बेटा। जबकि साथ में उसके गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो होती तुम्हारी, मतलब तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी कि ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब नियत ये भी होना चाहिए। अगर ये नियत हैं दोनों, संवेग और काइनेटिक एनर्जी अगर किसी भी टक्कर में, किसी भी कोलिजन में नियत हैं, तो हम कहेंगे कि वो कोलिजन जो कहलाएगा वो प्रत्यास्थी संघट्ट होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, क्योंकि वहां पे हमारा मोमेंटम P और काइनेटिक एनर्जी की दोनों ही क्या है? कंजर्व हैं। दोनों ही क्या है? कंजर्व हैं, मतलब संरक्षित हैं, मतलब नियत हैं।
तब वो टक्कर हमारी क्या कहलाएगी, प्रत्यास्थी संघट्ट कहलाएगी। एक बात। दूसरा, अप्रत्यास्थी संघट्ट की बात करते हैं हम लोग। इस अवस्था में हमारा जो संवेग होगा वो तो हमारा नियत रहेगा, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद ये तो नियत रहेगा हमारा संवेग, परंतु जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा जो होगा, वो हमारा क्या नियत नहीं होगा। वो क्या नियत नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब इनके मान अलग अलग होंगे टक्कर के पहले और टक्कर के बाद। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे खास बात ध्यान देने वाली है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद इसका मान अलग अलग होगा। अगर हम कह लेते हैं प्रारंभिक जो टक्कर हमारी है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारा KI है, ये प्रारंभिक है, इनिशियल है, और जो बाद में हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, फाइनल होगी, इनका मान आपस में इक्वल नहीं होगा। ये केवल वैलिड है अप्रत्यास्थी संघट्ट यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन। बात समझ रहे हैं। और अप्रत्यास्थी संघट्ट में बात ध्यान देने वाली और भी होती है कि जब कभी टक्कर होती तो ऐसी अवस्था में दोनों पिंड क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं लास्ट में और एक नए वेग से आगे बढ़ते रहते हैं। ये हमारा अप्रत्यास्थी वेग का एक बहुत अच्छी पहचान भी रहती है कि वेग उसका कम हुआ, उससे वो कोलैप्स हुआ बेटा और आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये हमारा इनइलास्टिक कोलिजन कहलाएगा और ये इलास्टिक। मेरे ख्याल में आपको कोलिजन के बारे में जो जानकारी दी मैंने आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आगे हम अन्य जानकारियां भी इससे संबंधित देते रहेंगे समय समय पर। ठीक है, अतः हम आप सभी बच्चों से कहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसको ध्यान से देखें, समझें और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाके उस पर जरूर कुछ न कुछ लिखें, जिससे हम उसको आगे और भी बता सकें। और आपको जो समस्याएं अन्य किसी वीडियो में हो रही हों तो हमको बताएं, या कोई टॉपिक और आप जानना चाहते हैं 11th-12th क्लास 11th के लिए तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम उसको धीमे धीमे आगे वो भी आपका करा देंगे। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही हो, जो मेहनत की जा रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी बच्चों को, दूर दराज में जो बच्चे हमारे गरीब हैं उन तक ये पहुँचाने का भी आप प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।